जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में आपकी निर्देशांक ज्यामिति चल रही। निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज आपकी 7B चल रही। 7B वीडियो अपलोड किया था, उसमें पिछले क्वेश्चन बताए हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर आज 15 बता रहे हैं। एक्सरसाइज 7 में भी क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास AB है। एक वृत्त का व्यास AB है जिसका केंद्र 2,3 है और B के निर्देशांक 1,4 आपको दिया गया है। कह रहा है A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो A का निर्देशांक है वो x, y है। ये कहेगा A का निर्देशांक, यहाँ पे A बिंदु है। ठीक, देखिए यहां पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका केंद्र दिया हुआ है ये है मध्य बिंदु। ये क्या है? मध्य बिंदु। और हमने आपको बताया था मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले x बराबर क्या होता, फार्मूला जो होता है, मान लिया ये मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो p, q है। मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि आप p, q जैसे मान लें यहाँ पे, तो P आपका जो निर्देशांक आएगा P, ठीक है, वो कितना आएगा? x1 प्लस x2 अपान 2। और Q का जो निर्देशांक आएगा, फार्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 अपान 2। इतनी बात समझ में? तो P का यहाँ पे निर्देशांक हमने माना है, लेकिन P का निर्देशांक 2 है। P का निर्देशांक कितना है? 2। लिख लिया P की जगह। x1 की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे देखना x1 और y1 ये मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं x1 ये है और y1 आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा? y1 है, ये आपका y1 है। इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? x, क्योंकि हमने मान रखा है यहाँ पे निर्देशांक जो हमने माने हैं वो क्या? x और y मान रखा है। x प्लस x2, x2 हमारा कितना है? 1 अपान 2। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका गुणा करेंगे 2 का 2 से और 1 का इससे। ठीक, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या होगा? 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। ये 4 उतार लेते हैं, ये वाला 4, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। बराबर में कितना बचेगा? इधर x। ठीक है, ये बात समझ में? अब 4 से 1 घटाएंगे, 3 आएगा x, अर्थात x बराबर कितना आ गया? 3। a का एक निर्देशांक 3 आ गया। y हमें निकालना है, y कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए q का जो कोऑर्डिनेट है वो -3 है। निर्देशांक कितना है? 3 माइनस का, और बराबर y1 कितना है आपका? यहाँ पे देखिए जरा, y1 है y प्लस y2 आपका कितना है? 4 अपान 2। इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 3 6। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 से इसको गुणा करेंगे y प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे 4 इधर आएगा तो ये माइनस का 6 है, 4 इधर लाएंगे प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक, तो इनको जोड़ेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 10 हो जाएगा। y बराबर कितना है? माइनस का 10। तो आपका एक निर्देशांक x बराबर 3 आया था, दूसरा निर्देशांक माइनस का 10 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके निर्देशांक क्या हो गए? 3, -10। ठीक है, ये आपका निर्देशांक आ जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3,4 और 2,1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बाह्यता विभाजित करने के लिए ये फार्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है,
अगर बाह्यता विभाजित करता है तो ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दो निर्देशांक दिए हुए हैं। इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करने का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे 3:2, मतलब 1/3 है तो 1/2 है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए m1 कितना हो जाएगा 3 और m2 कितना है मान लिया 2। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अभी x1 x2 कैसे जानेंगे? तो ये है x1, ये है y1। ठीक है, ये हमारा x2 है, ये है y2। ठीक, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए यहाँ m1 की जगह पे क्या है 3 और x2 की जगह पे 2, x2 की जगह पे 2 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। ठीक, यहाँ पे फिर m1 माइनस m1 हमारे पास 3 है और m2 है 2। इतनी बात समझ में आई? इसको सॉल्व करेंगे, एक निर्देशांक निकल के आएगा। इसी में दूसरा निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, दूसरा निर्देशांक निकालेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 का मान कितना है 1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 हमारे पास कितना है यहाँ पे देखिए माइनस का 4। ठीक, अपान m1 माइनस m1 है 3, m2 है 2। इस तरह से यहाँ दिख रहा है ना क्लियर? यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी ये भी 6 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से 2 घटेगा 1 बचेगा, कामा, ये वाला कामा लगा ली। ठीक है, ये चाहते तो इनको अलग अलग लिख के सॉल्व कर लेते हैं, हमने दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के सॉल्व कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इससे। 3 एकम 3 और ये माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 चक्को 8 बटे 3 से 2 घटेगा 1 बचेगा। इतनी बात समझ में आई? यहां तक दिख रहा है ना क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 कितना हो जाएगा 12 कामा 3 और 8 कितना होगा 11। ठीक, तो आपका जो निर्देशांक निकल के आया वो कितना है 12 कामा 11। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है। कह रहा बिंदुओं A 2 -4 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समत्रिभाजित करना है इसको। इस रेखा को समान 3 भागों में बांटना है, तो वो 2 बिंदु होंगे जो इसको 3 भागों में बराबर बांट देंगे। ये 2 बिंदु हमने बना लिए। देखिए एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। अगर इस बिंदु पे हम देखें तो एक भाग इधर है ये, और एक भाग ये, एक भाग ये है ना। तो इधर एक भाग है इस बिंदु पे और इधर का भाग ये 2 हो गए, है ना। इसकी अपेक्षा ये 2 है, तो यहाँ पे m1 और m2 क्या हो जाएगा, m1 आपका हो गया 1 और m2 क्या हो जाएगा 2। क्यों, m1 ये 1 हो गया और इधर m2 कितना है 2 भाग है, तो कितना 1:2 है, समझे, 1:2 है। इधर 1 हिस्सा, इधर 2 हिस्सा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये मान लिया x2 है, ये y2। ठीक, अब इसमें देखिए फार्मूला हमने पहले लिख रखा है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पे अनुपात रेखा का हमने बांट लिया है 1:2। ठीक, अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, मान लिया इसके निर्देशांक मान लेते हैं, माना P, Q है, 2 निर्देशांक हमने मान लिया P। तो P निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इस वाले फार्मूले वैल्यू डाल। m1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर
x2 की वैल्यू कितनी है -7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 कितना है यहाँ पे देखिए x1 आपका 2 है, x1 2 है। फिर m1 प्लस m2 1 प्लस 2, इसको सॉल्व करिए आपका p आ जाएगा माइनस का 7, गुणा करेंगे 1 को -7 से तो कितना आएगा माइनस का 7 प्लस 2 दूनी 4 और ये आ गया 2 1 3। ठीक है, 4 में से ये 7 घटेगा माइनस का है तो माइनस का कितना बचेगा 3 और बटे में 3 घटेगा आपका कितना आएगा माइनस का 1। तो P आपका जो निर्देशांक आया वो आ गया माइनस का 1। ठीक, वो क्या आ गया माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे Q ज्ञात करेंगे, एक निर्देशांक हमने निकाल लिया, ये देखिए यहाँ पे -1 आया कामा, Q निकाल लीजिए। Q के लिए ये वाला लेंगे M1 कितना है आपका यहाँ पे y2 देखिए ये है 4 प्लस M2 कितना है जरा देखिए M2 यहाँ पे 2 है। फिर y1 आपका यहाँ पे -2 माइनस का कितनी बात समझ में आई। फिर M1 प्लस M2 1 प्लस 2। ठीक, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4। अब देखिएगा यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का है, गुणा होगा तो माइनस का आएगा, कितना आएगा माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 4 बटे में 2 1 3, 4 से 4 जाएगा 0 बटेगा 0 बटे 3, 0 बचेगा 0 बटे 3। अब 0 को किसी संख्या से यदि भाग देते हैं तो कितना आता है 0, अर्थात एक संख्या हमारा एक कोऑर्डिनेट निर्देशांक कितना आ गया 0, यहाँ पे 0 अर्थात क्या आ गया P और Q के निर्देशांक हमारे आगे -1, 0। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट, एक निर्देशांक और ज्ञात करने हैं, उसको कैसे देखते हैं कि वो दो बिंदु ज्ञात करने थे जिसके कारण ये रेखा समान 3 भागों में बट रही थी। ठीक, तो एक बिंदु तो ये है, दूसरा बिंदु में निकालना है। इसको मान लेते हैं इसके निर्देशांक हैं r, s और इसके लिए अब जो है r, s मान लिया। ठीक, इसके लिए आपके m1 m2 बदल जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर m2 बचा 1 और इधर m2 हो गया 2। समझिए मेरी बात, यहाँ पे m2 इधर m2 1 बचा और इधर m2 हो गया 2, क्यों, क्योंकि इधर 2 हिस्से हैं, एक ये एक ये। नहीं बात समझ में। अब देखिए जरा ये रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर देते हैं। M1 हमारा कितना हो गया 2 और M2 कितना हो जाएगा 1। ठीक, M2 इधर 1। ठीक, तो सबसे पहले R कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। R के लिए इस समीकरण में मतलब इस सूत्र में हम वैल्यू सारी पुट करेंगे। M1 कितना है हमारे पास 2 और यहाँ पे x2 कितना है x2, ये देखिए यहाँ पे माइनस का 7 प्लस M2 कितना है तो M2 हमारे पास है 1। ठीक, ये M2 1 है। अब आगे क्या x1 है ना, x1 कितना है 2 गुणे में 2 अपान M1 प्लस M2, तो M1 हमारे पास है 2 प्लस 1 M2। ठीक, R कितना आ जाएगा, इसको 7 दूनी 14 माइनस का 14 आएगा। ये माइनस का है, 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 माइनस का आएगा, ये 2 एकम 2 बटे ये 3 हो जाएगा, 2 1। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, दिख रहा है क्लियर ना। यहाँ 14 से 2 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा और बटे में 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 चक्कू 12 कितना है माइनस का 4। इतनी बात समझ में, अर्थात R हमारा कितना आ गया माइनस का 4। तो R की जगह क्या लिखेंगे, ये माइनस का 4 आ गया, कामा S निकाल लीजिए।
दूसरी भी वैल्यू आ जाएगी। तो एस निकालने के लिए इस सूत्र में सारे मान पुट करेंगे। इसमें देखिए m1 कितना है हमारे पास, तो 2 है। y2 हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 प्लस m2 हमारे पास कितना है, m2 1 है, 1 लिख लिया। y1 ढूंढिए कहाँ है, ये माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, m1 2 है, m2 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए जरा s बराबर कितना आ जाएगा, 2 चक्कू 8 प्लस, यहां पे गुणा करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 आएगा, है ना, माइनस का कितना आएगा 2 और 2 1 3, 8 में से 2 घटेगा 6 आएगा, बटे में 3, 3 एकम 3 दूनी 6, अर्थात s बराबर कितना आ गया 2। समझ में आई बात। ये निर्देशांक हमारा कितना आ गया 2, -4, 2। दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, -1, 0 और -4, 2, ये कोऑर्डिनेट है दोनों। ये आंसर आपके हुए, ये ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।